खुद कुरान मजीद में सूरत निसा की आयत नंबर 171 में ईसा इब्ने मरियम के लिए जो लफ्ज है वो है रूहुन मिन्हु, अल्लाह ताला की भेजी गई रूह, उससे सादर होने वाली रूह। ये ईसा अल मसीह को एक मुनफरिद मकाम पर खड़ा करती है। वो नहीं है दीगर अंबिया कराम की तरह। मैं तन्हा ये बात नहीं कह रहा। कुरान मजीद का वो मखसूस हवाला हमें ये बताता है और ये एक और कदम आगे बढ़ता है और उसे कलमतुल्लाह कहता है, जिसका मतलब है अल्लाह ताला का कलाम। कलाम क्या है? जिसका ताल्लुक खुदा की जात से हो, वो है इलाही कलाम। वो इलाही कलाम जिसका जिक्र हमें कुरान मजीद में बल्कि हर उस किताब में मिलता है जो कुरान मजीद से पहले नाजिल हुई, कि ये इलाही कलाम उसका कलाम एक ऐसा कलाम है जो अबदी है। यही वजह है कि इस्लाम में सिखाया गया है कि कुरान मजीद उस किताब की एक नकल है जिसे उम्मुल किताब कहा जाता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला का कलाम शुरू ही से उसके साथ है। क्या कभी ऐसा वक्त था जब उसका कलाम इलाही कलाम उसके साथ ना था? क्या आप ऐसा कोई वक्त बता सकते हैं जब अल्लाह ताला ना बोला हो? ये नामुमकिन है। वो अल्लाह ताला ही नहीं होगा जिसमें के कलाम करने या बोलने की खूबी ना पाई जाती हो। इसलिए अल्लाह ताला का कलाम अबद ही से हमेशा अल्लाह ताला के साथ रहा और ये अल्लाह ताला से नाकाबिले जुदा है। वो अबदी है और अगर ये कलाम अबदी है तो ये इस्तिलाह हजरत ईसा अल मसीह पर लागू होती है, जो उन्हें एक और मुख्तलिफ दर्जे में ले जाती है। और फिर इसके साथ साथ उनका कलाम उनसे जुदा है। सो इस कलाम को अल्लाह ताला के साथ उलझाए ना। यह अल्लाह ताला का कलाम है जिसे उसी ने भेजा है और उसने जो कलाम इस दुनिया में भेजा वो है हजरत ईसा अल मसीह। और हम कुरान मजीद की इस इस्तिलाह का यही मतलब लेते हैं, कलमतुल्लाह।